कि उसकी आमदनी, जबकि उसका फैमिली का बोझ कितना। सर, मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि पॉवर्टी को पॉलिटिसाइज ना करें। अगर एमएलए साहब को पावर है टू रिकमेंड, निकालने की ना करे। हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है, जिसने हमारे लिए वोट नहीं दिया हम सबको बाहर निकाल लेंगे। प्लीज डोंट डू इट। ओनली वी शुड बी एबल टू रिकमेंड, नॉट टू डिलीट। अदरवाइज जिसने वोट नहीं दिया वो होगा ही नहीं वहां। आप प्लीज ये जो आपने बोला ना कि लिस्ट है निकालने का, तो हमारे दोस्त तो सबको निकाल देंगे, वहां तो रहेगा ही नहीं कोई। मैं जवाब देना चाहूंगा सर, मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। ये सबका कंसर्न है। इसकी बात एक बात सुनो। बोलो सर, ये जो अभी सर्वे हुई सर, वक्तन फवक्तन यहाँ सर जो बैंक है सर मुख्तलिफ स्कीमें निकाली। 50 रुपया देते हैं, कोई फ्रिज लाता है, कोई फैन लाता है, कोई कुछ और लाता है। जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी सर वो मुमकिन स्कीम जिसमें वो गाड़ी देते हैं सर। जब ये सर्वे वाले गए सर, इन्होंने देखा किसी के घर में फ्रिज, वो 50 रुपया महीना उसको देना पड़ता है बैंक को, बैंक उसको फ्रिज देता है सर। या जो अभी वो मुमकिन स्कीम में गाड़ी मिलती है सर, जैसे ही वो इसके घर में वो गाड़ी देखते हैं, उसको ये पता नहीं है सर ये गाड़ी इसको कहाँ से मिली। उस गाड़ी का 5 लाख रुपया होता है सर। मैं जवाब देना चाहूंगा सर, ये सारे हाउस का कंसर्न है, ये सारी स्टेट का कंसर्न है सर। हम इस ऑर्डर को फॉर द टाइम बीइंग जीएडी के ऑर्डर को ऑन होल्ड करेंगे। हम इस ऑर्डर को ऑन होल्ड करेंगे अगर इसमें सबकी कंसर्न है। वो अपने तर्ज पे जो है ये कार्ड वगैरह बनाने का काम करते हैं। मैं कहता हूं गांव लेवल पर हमारे नंबरदार चौकीदार है, अगर वो इस कमेटी में रखे जाएंगे सर। अली मोहम्मद साकिर साहब सवाल पूछे। सर 121 मिनिस्टर इन चार्ज एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। ऑनरेबल स्पीकर सर, AQ number 121, registration of the unemployed youth. Registration of unemployed youth, educated youth is a voluntary process. Job seekers register themselves on the employment portal to access different self-employment schemes provided by different departments and to avail different opportunities. Total 3,70,811 unemployed youth have been registered on the employment portal ending January 2025. Copy enclosed Annexure A. Mission Yuva. However, under Mission Yuva, total 5,58,870 potential entrepreneurs have been surveyed as on 2nd of February 2025 under baseline survey of Mission Yuva. Employed 1,54,695 potential entrepreneurs unemployed 3,47,247. Question hour is over. Question hour is over. Please take your seat. आओ जनाब जावेद अहमद डार साहब। Speaker sir, I move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in demand number 10, 12, 13, 26, 28, 32 and 36 be granted to government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2026 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से मुतालबात ज़र नंबर 10, 12, 13, 26, 28, 32 और 36 पेश हुए। इस सिलसिले में श्री बलवंत सिंह मनकोटिया, श्री सज्जाद बिनी लोन, श्री पवन कुमार गुप्ता, श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री शक्तिराज परिहार, श्री आर.एस. पठानिया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल, मीर मोहम्मद फयाज, शेख खुर्शीद, जनाब रफ़ीक अहमद नायक, जनाब वहीदुर रहमान परा, श्री अरविंद गुप्ता, श्री युद्धवीर सेठी, चौधरी विक्रम रंधावा, श्री सतीश कुमार शर्मा, श्री विजय कुमार, श्री मोहन लाल ठाकुर, रणधीर सिंह, श्री दर्शन कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार और श्रीमती शुगन परिहार की तरफ से कट मोशंस मौसूल हुई हैं, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूँ। उनकी फहरिस्तें आपको पहले ही फराहम की गई हैं।
अब मुतालबात ज़ार नंबर 10, 12, 13, 26, 28, 32 और 36 नीज़ मुतल्लिका कट मोशंस ऐवान के सामने हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब 4 बजे बहस का जवाब दे देंगे और वोटिंग उसके साथ ही हो जाएगी। उनकी तकरीर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वोटिंग होगी इन ग्रांट्स पर। बहस में जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, तकरीबन हर मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा पार्टी लीडर्स और विप से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी की तरफ से मेंबरान का इंतखाब दस्तयाब वक्त के मुताबिक करें, ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। अब मुतालबात ज़ार नंबर 10, 12, 13, 26, 28, 32 और 36 नीज़ मुतल्लिका कट मोशन पर वक्त बहस होगी। हमारे पास जो टाइम मौजूद है इस वक्त, उसके मुताबिक एनसी को 1 घंटा और 52 मिनट मिलेंगे, बीजेपी को 1 घंटा 16 मिनट, कांग्रेस को 16 मिनट और पीडीपी को 8 मिनट। इसी तरह बाकी जो हमारे आप हैं, सीपीआई हैं, पीसी एंड अदर, सब उनके पौने 3 मिनट उनको मिलेंगे। तो बहस का आगाज़ सजाद शाहीन साहब करेंगे। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री की ग्रांट्स पे बात करने का मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़माना कदीम से एग्रीकल्चर जो है हमारी इकॉनमी और हमारी सस्टेनेबिलिटी की एक बैकबोन रही है, और वक्तन फ़वक्तन इसमें एवोल्यूशन आया और कई ऐसे रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू होके ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर वाइट रेवोल्यूशन और उसके बाद पर्पल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो बहरहाल जो कि वक्त बड़ा कम है, इसलिए मैं बराह रास्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इश्यूज़ पे जो मेरे एग्रीकल्चर के हवाले से अहमियत के हामिल है उन पे बात करूँगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, जिस ज़िला से मैं आता हूं, वहां पे एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज नहीं है। छोटी छोटी ज़मीनें हैं, हिली टेरेन है, और अनऑर्गेनाइज तरीके से जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर जो हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि मेरे ज़िला रामबन को शहद, सुलाई का शहद जो है, मेरे ज़िले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हैसियत से हानि जो सुलाई का है उसके लिए उसको चुना गया है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और जहाँ तक हमारे ज़िले में ख़ासतौर पे बानिहाल में हानि की काश्त का ताल्लुक है, तकरीबन 45% जो पूरे स्टेट का जो प्रोड्यूस है हानि का, वो बानिहाल और रामबन ज़िले से आता है। तकरीबन 500 फैमिलीज़ हमारी इस पर मुश्तमिल है। और जो 2023 और 2024 के जो आदाद शुमार हैं, जो सुलह हानि का जो मार्केट में जो प्रोड्यूस हुआ, जो उससे रेवेन्यू आया 2022-23 में 8 करोड़, 2023-24 में 1,25,000 किलो हानि प्रोड्यूस किया गया, जो 12 करोड़ 50 लाख की मालियत से बिका। और जो 2024-2025 में जो हमारा प्रोड्यूस निकला वो 15 करोड़ से ज़ायद मालियत का निकला। और मुझे ये कहते हुए बड़ा एजाज़ हासिल है कि बानिहाल का जो सुलई का जो शहद है वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब जब 2015 में लंदन गए, क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने सुलह का जो शहद था वो वहाँ पेश किया। और मेरी ये गुजारिश है कि हमारा जो ये हानि का जो प्रोडक्ट है, ख़ासतौर पर ज़िला रामबन के अंदर,
उसमें कई चैलेंजेस हैं। एक तो आल्टर जो शुगर सिरप जिसे कहते हैं वो मार्केट में दस्तयाब है, उसको कपगन लगाने की ज़रूरत है। और बी फ्रेंडली एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इंश्योर करने के लिए पेस्टिसाइड्स में कमी लाना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियल सपोर्ट इनको देने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ मेरे ज़िला के अंदर मशरूम कल्टीवेशन के लिए बड़ा फेवरेबल वेदर है। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमारे मशरूम कल्टीवेशन के लिए जैसे सनासर है, महू है, नील है, इसी तरह से पोगल के कुछ हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पे न सिर्फ मशरूम कल्टीवेट किया जाए बल्कि पोटैटोज़ वहाँ पे पोटैटो फार्मिंग को एनकरेज किया जाए। पोटैटो फार्मिंग हमारे राजमाश, किडनी बीन, महू का बहुत मशहूर है पूरी रियासत में, मंगित का बहुत मशहूर है क्योंकि ये हायर रिच एरिया है। यहाँ पे सर्टिफाइड जो है वो सीड अगर सप्लाई हो तो इसमें और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि हमारे यहाँ एक सेरिकल्चर का एक बहुत पुराना एक सेंटर हुआ करता था सीड फार्मिंग का, और महाराजा के टाइम में 1938 में वो कायम हुआ था, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते वो निगलेक्ट होता गया और तकरीबन उस वक्त मुझे याद है हम छोटे हुआ करते थे, तकरीबन 500 से 600 वहाँ पे मुलाजमीन काम करते थे। मेरी ये गुजारिश है कि उस मलबरी के उस सेरिकल्चर के उस फार्म को दोबारा से फिर शुरू कर देना बहुत लाजमी है, ताकि ये जो जम्मू कश्मीर जो है वो सिल्क प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में मशहूर है और इस सिल्क प्रोडक्शन में मलबरी को दोबारा से रिवाइव करना और बहुत ज़रूरी है। मैं इसके साथ साथ ये गुजारिश करूंगा कि बानिहाल के अंदर अभी तक हमारे पास एग्रीकल्चर सब डिवीज़न नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ, अभी जब उनका बानिहाल पूरा हुआ था तो हमने गुजारिश की कि एग्रीकल्चर का सब डिवीज़न हमारे बानिहाल में खोलना बहुत ज़रूरी है और इन्होंने उसमें एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द हमारे वहाँ सब डिवीज़न एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का शुरू हो ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को इस तरह मुतारिफ कर सकें, ताकि जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन है सेब की और बाकी जो फ्रूट हैं, फल हैं, HADP के ज़रिए वहाँ पे उनको फ़रोख्त मिल सके। हमारे चैंडलियर वॉलनट का बड़ा स्कोप है, लेवेंडर प्लांटेशन का स्कोप है, साफरान हमारा चमनवास में एक बेहतरीन एक ज़मीन एक जरखेज़ है साफरान कल्टीवेशन के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साफरान को वहाँ पे उसका इनिशिएटिव एक लिया जाए ताकि साफरान कल्टीवेशन बानिहाल में भी हो सके। जनाब 1932 में एक बेकर नाम